हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं विश्रांत आपका तैयारी पर पे एक बार फिर से स्वागत करता हूं। हमने जो पिछली क्लास थी वो स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स देखी थी, स्क्वायर ऑफ नंबर्स देखी थी कि कैसे किसी संख्या का वर्ग किया जाता है। ठीक है, आज हमारी जो क्लास है वो क्यूब के लिए है, कैसे किसी संख्या का घन निकाला जाता है। ठीक है, फिर अगली क्लासेस जो होंगी वो वर्गमूल और घनमूल की होंगी। तो सबसे पहले आज हम सीखते हैं घन का, जो कैसे संख्याओं का क्यूब किया जाता है। ठीक है, तो अगर आपको क्लासेस अच्छी लगे तो जरूर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना दोस्तों। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज की क्लास स्टार्ट करते हैं हम क्यूब्स की। ठीक है, तो क्यूब जो है वो उसको हम जो है वो तीन तरीके से चार तरीके हैं हमारे पास। पहला, स्टार्ट विद 1। ठीक है, ये है 1 से 100 तक। ठीक है, तो क्यूब जो है वो किसी भी कोई भी संख्या जो 1 से 100 के बीच में लाई करती है या 1 से 100 के बीच में है, वो जो है उसको चार पार्ट में बांटा है। ठीक है, तो पहला स्टार्ट विद 1, एक होता है एंड विद 1। ठीक है, एक होता है सेम नंबर, और एक होगा आपके पास डिफरेंट नंबर। ठीक है, चारों ट्रिक हम सीख लेते हैं। ठीक है, बहुत आसानी से हम निकाल लेंगे। अब देखिए, स्टार्ट विद 1 मतलब ऐसी संख्या जो 1 से स्टार्ट होती। कौन कौन सी होती? 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और 19, यही होती जहां 1 आता है। जो संख्या आप बोले उसका हम स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि 13 का क्यूब कितना होगा, यह हमें निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ऐसे 3 लाइन खींच लेंगे। ठीक है, सबसे पहले पहली संख्या का क्यूब कितना है? 1। ठीक है, और दूसरी संख्या का कितना है दोस्तों क्यूब, बताएं। दूसरी संख्या का क्यूब कितना है? 3 का क्यूब है 27। सही बात है। अब देखिए, यहां पे क्या करना है हमको, यह संख्या ऐसे लिख लेनी है 3, इसका स्क्वायर कितना होता है? 9। यह हमने लिख लिया। चाहे कैसे भी इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखिए पहली संख्या तो हमने यहां लिख ली, दूसरी संख्या, फिर दूसरी संख्या स्क्वायर और दूसरी संख्या का क्यूब, ऐसे लिख लिया, जमा लिया, जब हम स्टार्ट विद 1 वाला मेथड पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब क्या करना है हमको, इसको पहली और जो आखिरी संख्या है को तो छोड़ देना है, छोड़ दो। इसको करना है 2 से गुणा, इसको भी करना है 2 से गुणा। कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 18। ठीक है, अब यहां क्या करना है, इनको सबको ऐड कर देना है। ठीक है, जब भी लेंगे तो सिंगल सिंगल डिजिट लेंगे, अगर डबल डिजिट आ रही है तो उसको कैरी कर देंगे। ठीक है, भाग ले लेंगे, आगे कर देंगे। 27 तो कितना ले लेंगे दोस्तों? 7। अब यहां से कितना कैरी आया? 2। जुड़ेंगे कौन कौन से? 2 और 9 कितना हो गया? 11, और 11 और 18 कितना हो गया दोस्तों? 29। ये 2, 9, ये हो गया, फिर 2 कैरी। 6 और 3 9 और 2 11, 1 लिख लिया, एक यहां कैरी आ गया। ये 2197 जो हो गया वो आपका 13 का क्यूब हो गया। बात समझ में आई? एक और ले लेते हैं, जैसे आपको जैसे 12 का ले लेते हैं या 15 का क्यूब ले लेते हैं। 15 का क्यूब लेना, सबसे पहले क्या करेंगे, पहली संख्या, दूसरी संख्या का स्क्वायर और दूसरी संख्या का क्यूब, इन दोनों संख्याओं को छोड़ देना है। इसका डबल कितना हो गया? 10, इसका कितना हो गया? 50। सही बात है। चलो यहां क्या लेंगे? 5, यहां से कितना कैरी आएगा? 12, 75 और 12 87, 8 कैरी यहां आ गया, 15 और 8 23, 2 यहां आ गया, यह हो गया 33 75। ठीक है, तो इस तरीके से 15 का क्यूब भी हमने निकाल लिया। ठीक है दोस्तों, आई होप कि ट्रिक बेहद आसान है। ये जो ट्रिक है ये वैदिक मैथ्स की है दोस्तों। वैदिक मैथ्स में हमको सिखाते हैं कि कैसे जो है वो क्यूब निकाला जाता है किसी भी संख्या का। ठीक है, तो ये जो ट्रिक्स हैं ये कहां तक काम करेंगी? 1 से लेके 100 के नंबर तक के बीच में ही काम करेंगी। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। एंड्स विद 1 आगे भी करती हैं, पर उसमें फिर कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, थोड़ा सा फेरबदल करना पड़ता है नंबरों को। तो उसके लिए भी हम एक बार सीखेंगे कि आगे वाले नंबरों के लिए कैसे हमें सॉल्व करना है। ठीक है, एंड्स विद 1 मतलब ऐसी संख्याएं जो जिनकी अंतिम डिजिट क्या हो? 1 हो। जैसे
21, 31, 41, 51, 61, 71, 81, 91। ठीक है, तो एंड्स विद 1 में हम यहाँ चले तो कौन सी संख्या ले लेते हैं, मान लीजिए 31। 31 का क्यूब करना है, वापस वही 3 लाइन, पर अभी हम पहले एक यहाँ था तो अब एक यहाँ से यहाँ लिख देंगे तो 1 आ गया, कोई दिक्कत? ठीक है, पहली संख्या, अब उल्टा ऐसे चलना है, इसका स्क्वायर 09 और इसका क्यूब 27। ठीक है, फिर क्या करना है, गुणा 2 तो कितना हो गया 6 और ये हो गया 18। तो ये 1, फिर ये 6, फिर 8 और एक यहाँ जाएगा तो 28। तो 28,861 जो है वो 31 का आपका क्या होगा, क्यूब होगा। ठीक है, एक संख्या और देखते हैं, 21 का क्यूब। ठीक है, तो ये 1, फिर ये दूसरी संख्या 2, फिर दूसरी संख्या का स्क्वायर 4 और दूसरी संख्या का क्यूब 8। ये ऐसे ही जमा लिया, फिर इन दोनों को छोड़ेंगे, इसको डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 और ये कितना हो जाएगा 8। अब वापस ऐड कर देंगे 1 6 8 4 12 1 9 2 6 1। ठीक है, तो ये जब संख्या 1 से बंद हो रही है तो उसका क्यूब कैसे निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं। ठीक है, अब ये सबसे आसान है, सेम संख्या मतलब 11 22 33 44 55 66 77 88 99। ठीक है, तो कोई सी भी संख्या जो आपके समझ में आए, मान लीजिए मैं लेता हूं 77 का स्क्वायर निकालना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, 77 का क्यूब करेंगे। ठीक है, 77 का क्यूब लिख लो हर जगह, 343 343 343 और 343, ये लिख लिया दोस्तों। ठीक है, अब पहली और आखिरी संख्या को छोड़ना है, इनको गुणा 2 कर दो, तो 343 कितना होगा 6 8 6 6 8 6 और 3 4 3। ठीक है, सॉरी, अब इनको ऐड करना है। ठीक है, ऐड कर लो, एक बार पहले ऐड कर लेते हैं फिर कैरी लेंगे। ठीक है, चलो कैरी एक साथ ही ले लेते हैं, 3 ले लेंगे, 3 34 कैरी आ गया, 14 कैरी लेते कितना हो गया 700, तो 720 720 में 343 जोड़ो तो 720 प्लस 343। ये कैलकुलेशन थोड़ी डिफिकल्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, 3 6 और 10 1063। ठीक है, तो इसमें से 3 ले लेंगे हम। ठीक है, अब 106 चला गया कैरी यहां। ठीक है, 106 कैरी यहां आ गया। अब वापस जोड़ो, 343 और 686 प्लस 106, तो इसमें 106 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 449 ये रहा, और ये हो गया 686। 15 1 8 6 14 8 4 12 1 13 और 1 6 4 10 और 1 11 1135, तो यहाँ ले लिया 5। ठीक है, अब यहाँ आ गया कितना 1 1 3, इनको जोड़ के लिख दो 6 5 और 4, तो ये आपका हो गया 456 533 77 का क्यूब है दोस्तों, ये क्यूब। ठीक है, तो 456 533 जो है वो 77 का क्यूब है। अगर आपको कभी भी दिक्कत आए ना दोस्तों, तो इसमें एक चीज आप चेक कर सकते हैं कि ये जो संख्या है ना, ये 11 का मल्टीपल है, 11 गुणा 7 होता है, तो जो रिजल्टेंट आएगा वो 11 से डिवाइड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। चलो देखते हैं, 11 में क्या चेक करते थे, ये और ये कितना हो गया 4 6 10 3 13 हो गया, ये कितना हो गया 5 5 10 5 13। तो अगर रिजल्टेंट 0 या 11 का मल्टीपल आता है तो वो संख्या क्या है 11 से डिविजिबल है। तो अगर ये 11 से डिविजिबल है मतलब ये 77 का क्यूब होने की पूरी पॉसिबिलिटी हो सकती है इसमें, और ये संख्या 7 से भी डिविजिबल होगी तो उसके लिए एक रूल्स आते हैं, वो हम अलग से देख सकते हैं। ठीक है, वो क्या होता है, इधर से जोड़े बनाते हैं हम 5 3 3 और इसमें से इसको घटा देते हैं, तो ये कितना आएगा 7 और 7 77 आएगा। हाँ, तो ये 77 से डिविजिबल है, हम कह सकते हैं 11 से भी डिविजिबल है, 7 से भी डिविजिबल है, तो ये 77 से भी डिविजिबल है। अगर आपको ऐसे चेक करना है तो चेक करने का मेथड भी मैंने आपको बता दिया और 77 का क्यूब निकालना बता दिया। अगर हम आसान से देखें 22 का क्यूब, ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे 8 8 8 और 8,
इन इसका डबल 16, इसका डबल 16, 8 ये आ गया, 24, 4 रखा 2, 24 और 2 26 और 2 10,648 जो है 22 का क्यूब है दोस्तों। ठीक है, तो ये हमने देख लिया 13, 31, 77, ऐसा हमने देख लिया कि स्टार्ट विद 1 एंड्स विद 1 सेम नंबर। अब बात करते हैं डिफरेंट नंबर की। डिफरेंट नंबर क्या हो गए, जैसे 15 हो गया, नहीं 15 छोड़ो, वो स्टार्ट विद 1 में आ गया। अब मैं बात करूं जैसे 21 आ गया, 22 आ गया, अब 23 हो गया, 34 हो गया, 27 हो गया। तो जो भी संख्या आपके दिमाग में आती है एक बार उसको लेके सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं लेता हूं, मान लीजिए आपके थोड़ा सा जो भी डिफिकल्ट आपको लगता है, मान लीजिए मैं लेता हूं 27, इसका क्यूब निकाल दो दोस्तों। ठीक है, इसका क्यूब निकालना है। इसका क्यूब निकालने के लिए क्या करेंगे, पहली संख्या दूसरी संख्या, तो वही 1, 2 और 3। ठीक है, पहली संख्या का क्यूब कितना है 8, दूसरी संख्या का क्यूब कितना है 343। 1 से लेकर 9 तक तो क्यूब आपको याद होनी चाहिए। 1 का क्यूब 1, 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512 और 9 का 729 और 10 का 1000। तो ये क्यूब तो आपको याद होने ही चाहिए। ठीक है, तो ये मैंने ऐसा कैसा लिख लिया। अब क्या करना है, पहली अंक कौन सा है, ये इसको मैं पहला कह देता हूं फर्स्ट, इसको कह देता हूं सेकंड, कह सकते हैं। पहला इसको कह रहा हूं तो यहां पे क्या करेंगे हम, फर्स्ट का स्क्वायर गुणा सेकंड, और यहां करेंगे सेकंड का स्क्वायर गुणा फर्स्ट। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो 8 मैंने ऐसा का ऐसा ही लिख लिया। फर्स्ट का स्क्वायर कितना होगा, 2 का स्क्वायर 4, उसको सेकंड से गुणा करेंगे तो 7 से गुणा करेंगे तो 28 आ गया। चलिए यहां चलते हैं, सेकंड का स्क्वायर कितना होगा, 7 का स्क्वायर 49, उसको 2 से गुणा करेंगे तो 98 और ये 343 तो आना ही है। ठीक है, अब वही हमको क्या करना है इतना करने के बाद ये हमने लिख लिया ना, अब इसको 2 से गुणा और इसको 2 से गुणा। डिफरेंट वाला जो है ये यूनिवर्सल मेथड है, आप 100 से ऊपर भी ले जा सकते हैं इसको। ठीक है, तो अगर आप इसको प्रैक्टिस कर लेंगे ना तो ये सब चीजें जो है इसी तरीके से इसमें काम कर सकते हैं आप, आंसर सेम ही आने वाला है। ठीक है, वो क्यों होता है, देखिए जैसे सेम नंबर की बात करूं तो 7 है, तो 7 का स्क्वायर 49, उसको 7 से गुणा करोगे तो 343 ही आएगा। इसलिए हमने इसको क्या है शॉर्ट ट्रिक में बना लिया। मेथड यही है ओरिजिनल, इसी से आपको सारा सब कुछ सॉल्व करना है, चाहे फिर 100 प्लस कितना भी बड़ा नंबर हो, आप इससे आराम से क्यूब निकाल सकते हैं। ठीक है, तो पहला हमने क्या किया, पहले नंबर का क्यूब कर लिया और लास्ट में लिख दिया सेकंड नंबर का क्यूब। फिर फर्स्ट स्टेप क्या किया, पहली संख्या पहले अंक का स्क्वायर उसको उसके दूसरे अंक से गुणा कर दिया, और सेकंड स्टेप क्या किया, दूसरे अंक का स्क्वायर उसको पहले अंक से गुणा कर दिया। ठीक है, अब हम जानते हैं कि पहले और आखिरी को तो हमको छोड़ना है, बाकी दोनों को 2 से गुणा करना है। ठीक है, तो 8 ये 56, 98 100 होता तो 200, 200 में से 4 घटा दिए तो 196 और ये 343। क्या करना है, आप 3 यहां ले लेना है, ले सकते हैं। 34 यहां दोगे, 4 जोड़ोगे तो 200, 230 हो गया। फिर 23 यहां आ गया, कितना हो गया 9 और 7 7 8 7 15, 15903 जो है वो आपका 27 का क्या हो गया दोस्तों क्यूब हो गया। अब देखो यहां एक चीज एक देखने की है कि देखिए 7 और 7 14, 14 का क्यूब कितना, 14 अंकों का योग बता रहा हूं, 7 और 7 14, 14 मतलब हो गया 1 + 4 मतलब 5, 5 का क्यूब कितना होता है 125 है ना। तो इसके अंकों का योग कितना हो गया 8, क्या इसके अंकों का योग 8 है क्या, 9 और 6 15 20 और 6 26, 26 6 या हाँ जी 8 है, देख लो। तो ऐसे भी जब ऑप्शंस आएंगे तो आपको इतना करने की जरूरत नहीं है, पर ये मेथड जो है कई बार जो है सवाल अगर बहुत मुश्किल आ गया, ऑप्शन
बिल्कुल अंकों का योग वगैरह सेम आ गया, तो ये जो तरीका है ये आपको थोड़ा सा हेल्प आउट करेगा। पर आई होप कि सीईटी में इतना डिफिकल्ट आपको नहीं पूछा जाएगा। फिर भी अगर पूछ ले तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि आपको जो है वर्स्ट सिचुएशन के लिए हम लोग तैयार करके चले। तो ये जो डिफरेंट नंबर है इसको एक बार और समझते हैं, किसी और संख्या के लिए लेके देखते हैं। ठीक है, आई होप कि ये समझ में आ गया होगा कि पहली संख्या का क्यूब लास्ट सेकंड संख्या का क्यूब हमने जमा लिया, बीच वाले में पहली संख्या पहले अंक का स्क्वायर को दूसरी अंक से गुणा किया, और सेकंड स्टेप में क्या किया, सेकंड अंक जो था 7 उसका स्क्वायर करेंगे और उसको किससे गुणा कर देंगे, पहले अंक से। तो गुणा कर दिया, उसके बाद दोनों को 2 से गुणा कर दिया, तो हमारा जो है 15903 आ गया। अगर आप ऐसे में नहीं देखना चाहते तो 2 + 7 9, 9 का क्यूब कितना होता है, 9 का क्यूब कितना होता है 729। तो अंकों का योग हमेशा 9 आना चाहिए। क्या इनके अंकों का योग 9 है? 6 9 और 6 15 और 3 18 बिल्कुल है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब डिफरेंट नंबर में एक संख्या और देखते हैं। मान लीजिए मैं कहता हूँ 72 का क्यूब निकालेंगे आप, सॉरी ये तो सेम ही हो गया 2 और 7 पे। तो अगर मैं आप कहता हूँ कि आपको निकाल लीजिए 68 का क्यूब, ठीक है निकाल सकते। तो एक बार इसको रब करता हूँ, फिर 68 का क्यूब भी हम लोग निकालना सीखते हैं कि कैसे इन सब चीज़ों को फटाफट हम सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, और ये सीईटी के लिए नहीं है, अगर आप आरएएस का एग्जाम भी दे रहे हैं, इवन जो रेलवे एसएससी वगैरह किसी का भी आप एग्जाम दे रहे हैं, तो वहाँ सब जगह ये जो मेथड्स हैं ये काम आने वाले हैं क्यूब और स्क्वायर रूट के। ठीक है, पर आई होप कि आपको जो है क्यूब एटलीस्ट 10 तक तो याद होने ही चाहिए, स्क्वायर आपको 50 तक याद होने चाहिए। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे, हमने लिया था 68 का, एक बार पेन चेंज करता हूँ। तो 68 का क्यूब, ठीक है। तो 6 का क्यूब कितना होता है दोस्तों 216 होता है। ठीक है, 8 का क्यूब कितना होता है 512 होता है, ये तो हम सीख चुके हैं। हाँ ठीक, 6 का क्यूब हमने यहाँ लिख लिया, 8 का क्यूब हमने यहाँ लिख लिया। अब बात करते हैं 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 गुणा 8, और 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, उसको 6 से गुणा करना है, यही तो बात है। फिर 216 कितना हो गया, अगर ये 40 होता तो 320 होता है ना, 240 + 48 288 हो गया। ठीक है, ये कितना हो गया 65 होता भाई 60 360 और 24 360 + 24 384, और 512 कितना हो गया 512, ऐसा कैसे, इसको 2 से गुणा करो, गुणा 2 गुणा 2। ठीक है, तो 216, अब देखिए 290 कितना होता 580, 580 में से 4 घटा दो तो 576, 384 को करोगे तो 760 + 8 768 और 512। ठीक है, अब इन सबको जोड़ दो, तो ये 512 216 तो अभी लिख नहीं रहा मैं, इनको जोड़ो तो 216 तो ऐसा का ऐसा ही, इनको जोड़ोगे 288 + 576 कितना होगा 8 6 14 1, 7 और 8 15 और 1 16, 1 5 और 2 10 1 11 1164 ये हो गया। इसको जोड़ोगे तो 12 1 7 और 8 15 1 कितना हो गया 8 3 11 1152। ठीक है, ये गलत जोड़ दिया क्या मैंने, 8 4 14 1 15 और 1 16 1, ये 864 होगा दोस्तों। ठीक है, 1152 और ये 512 तो ऐसे कैसे ही है। अब इसमें से क्या लेना है, लास्ट का 2 ले लो, 51 इधर दोगे, 48 देते तो 1200 होता, 1203 हो गया, अभी 120 यहाँ चला गया। ठीक है, तो 4 तो यहाँ रख लो आप, और 12 6 98 98 इधर आ गया। ठीक है, अगर 100 होता तो 316, पर 2 कम है, 316 में से 2 घटा दो तो 314, तो ये आपका आ गया 68 का क्यूब। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको 68, शायद पिछले वाले मेथड में मैंने आपको ये ऐड नहीं करवाया था, तो ये ऐड करना है दोस्तों, भूलना नहीं है, ये 2 से गुणा करने के बाद इसको 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 ऐड करना ही है। ठीक है,
उसके बाद आप लास्ट डिजिट रखते जाएंगे तो आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, एक संख्या और देखते हैं, ठीक है, ताकि आपको जो कंसेप्ट है क्यूब का वो बिल्कुल क्लियर हो जाए। ठीक है, अब देखते हैं एक बार 23 का क्यूब। 23 का क्यूब क्या होगा? पहले तो पहली संख्या का क्यूब, आखिरी संख्या का क्यूब। अब पहली संख्या का स्क्वायर कितना होता है? 2 का स्क्वायर 4 3 12 और इसका स्क्वायर 9 और 2 18। ठीक है, इसको 2 से गुणा, इसको 2 से गुणा, कितना आ जाएगा? 24, यह आ जाएगा 36, यह आ जाएगा 27 और ये 8। ठीक है, इनको ऐड करोगे तो 54 है ना, ये 8 और 36 और 27, यह है 7 रख लोगे इधर, 56, 6 रख लोगे इधर, 5 रख लोगे 41, 4 12, 12167 जो है वो आपका 23 का क्यूब होता है दोस्तों। तो ये हमने देख लिया कि कैसे जो है अब हम हमारे किसी भी आने वाले सवाल को जो है क्यूब कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, अब एक क्यूब और देखते हैं, हम बड़ी संख्या का भी देख लेते हैं ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। अब जैसे एक संख्या देता हूं मैं 1 2 3 का क्यूब। अब मैंने जो आपको मेथड बताए थे वो 1 से 100 के थे, पर अगर ऐसा आ जाए तब क्या करेंगे आप? तब आपको यह करना है कि इसको तो मानना है पहली दो संख्याओं को फर्स्ट नंबर और लास्ट वाली को मानना है सेकंड। ठीक है, 4 आ जाएगी तो पहली दो ये दो और जाएंगी और लास्ट वाली दो सेकंड नंबर हो जाएंगी। ठीक है, तो पहली संख्या का क्यूब क्या होगा दोस्तों? अब देखिए 12 का स्क्वायर क्या होता है? 11 का होता है 13 31, तो 12 का होगा 17 28। ठीक है, तो 17 28 पहले का क्यूब। ठीक है, पहली संख्या का स्क्वायर 144, उसको 3 से गुणा करना है। ठीक है, तो 140 गुणा 3 420 प्लस 12 तो 432। ठीक है, फिर 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9, 9 को 12 से गुणा करोगे तो 108। और अब बात करेंगे 3 की, तो 3 का क्यूब होता है 27। ठीक है, ये हमने कर लिया। अब हम 123 का क्यूब निकाल रहे हैं। यहां पे हमको क्या करना है? 2 से गुणा करना है। 2 से गुणा करो तो 864 हो गया, बिल्कुल हो गया। इसको भी 2 से गुणा करना है तो 216 हो गया। ऐड कर दो 6 9 1296 हो गया, ये हो गया 24 324। ये 1728 हमें दे ही रखा है और ये 27 दे रखा है। ठीक है, अब लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? सबसे पहले 7 को ऐसे कैसे ही लिख लेंगे, 7, 2 यहाँ जाएगा तो 6 हो जाएगा लास्ट में। अब इस 32 को हम कैरी कर देंगे यहाँ। ठीक है, जैसे 32 कैरी हुआ तो 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 1296 प्लस 4 1300, उसमें 32 और जोड़ेगा, सॉरी 28 और जोड़ेगा तो 1328 हो गया, तो ये 8 ही रह जाएगा। ठीक है, 1328 हो गया। अब 1328 में से 132 इधर चला जाएगा तो 132, ये कितना? अब इसको ऐड करते हैं, 8 दूना 8, 2 और 8 10 1। ठीक है, 3 2 5 और 1 जो यहां से कैरी आया वो 6 8, तो ये हो गया 186 0 867 जो है वो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 123 का क्यूब। अब अगर आपको ये मेथड ऐसे करना होता तो पहले आप 1 निकालते, फिर इससे कुछ रिजल्ट आता, उस रिजल्ट को फिर 123 से गुणा करते, तो ये बहुत ज़्यादा समय लेता है। ये बहुत आसान है, जितना बड़ी नंबर होंगे उतना ही ज़्यादा कैलकुलेशन इसमें आसान होगी, ना कि इसमें। ठीक है, अब कई लोग आपको तरीका बताएंगे, यार आप ऐसे कर लेते 125 - 2 का क्यूब। ठीक है, तो a - b का होल क्यूब क्या होता है? a क्यूब माइनस b क्यूब, है ना, -3ab a + b, ऐसे करके वो आपको एक फॉर्मूला बता देते। फिर आप 125 का क्यूब निकालते, फिर 2 का निकालते, फिर कैलकुलेशन, फिर ये मल्टीप्लिकेशन बहुत मुश्किल पड़ता है। ठीक है, तो ये सब जो चीज़ें हैं ये जो आ रही हैं, ये सबसे बढ़िया तरीका है दोस्तों किसी भी संख्या का क्यूब निकालने का।
तो 100 से ऊपर की संख्याओं का भी मैंने आपको बता दिया, 100 तक की संख्याओं को सब बता दी, 100 से ऊपर की संख्याओं का आपको कोई नहीं बताता, तो 100 से ऊपर की संख्याओं का क्यूब भी मैंने आपको बता दिया कि इसका मेथड क्या होने वाला है दोस्तों और कैसे इसको सॉल्व हमको करना है दोस्तों। तो आई होप कि ये सब चीज़ें जो है वो आपको समझ में आ गई होंगी, कैसे किसी संख्या का क्यूब निकालना है। अगर कोई संख्या 1 से स्टार्ट हो रही है तो 100 से, अगर 100 के अंडर वाली संख्या है तो पहली संख्या को 1, फिर दूसरी संख्या, फिर दूसरी संख्या का स्क्वायर, फिर दूसरी संख्या का क्यूब, फिर इसको 2 से गुणा, इसको 2 से गुणा। ठीक है, अगर हमारी संख्या जो है वो 1 के साथ कम हो रही है, मतलब खत्म हो रही है 1 के साथ, तो हम 1 लिखेंगे, दूसरी संख्या का स्क्वायर और दूसरी संख्या का क्यूब। अगर दोनों संख्याएं सेम है तो हम क्या करेंगे, क्यूब 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 क्यूब, जैसे 22 का कर दिया, ये आ जाता है। फिर इसको 2 से गुणा और इसको भी 2 से गुणा, यहाँ भी हम यही करते हैं, 2 से गुणा फिर 2 से गुणा, फिर सबको ऐड कर देते हैं। और अगर डिफरेंट वाला है तो वो मैंने आपको बता ही दिया कि पहली संख्या का क्यूब, लास्ट संख्या का क्यूब, फर्स्ट का स्क्वायर गुणा सेकंड और सेकंड का स्क्वायर गुणा फर्स्ट, और इन सबको फिर 2 से गुणा, फिर 2 से गुणा, और हमारा कैलकुलेशन हो जाती है दोस्तों। तो आई होप कि आपको क्यूब भी निकालना किसी भी नंबर का आसान आएगा। ठीक है, और पेपर में तो चाहे तो आप डिजिट सम से भी कर सकते हैं। देखिए, देख लेते हैं, हम एक बार उसको भी वेरीफाई कर लेते हैं कि 123 है, कितना हो गया, 3 2 5 और 1 6, 6 का क्यूब कितना होता है, 216, 216 का डिजिट सम करोगे 3, कितना हो गया, 2 और 1 3 6 9, 9 हो गया डिजिट सम। यहां देखते हैं 13 21 27, 27 और 8 27 और 8 35 और 1 36, 3 + 6 ये भी 9 हो गया। तो 9 और 9, तो 9 का अगर कोई संख्या है 9 के मल्टीपल में तो उसका डिजिट सम हमेशा 9 आने वाला है, चाहे मल्टीप्लाई कर दो आप, क्यूब कर दो, स्क्वायर कर दो, जो चाहे वो कर दो आप, तो 9 आएगा ही आएगा। तो ये हमने देख लिया, ठीक है, कि कैसे किसी संख्या का हम क्यूब भी निकालने वाले हैं। तो आई होप कि ये वीडियो जो है वो आपको पसंद आएंगे दोस्तों। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट सेशंस में, तब तक अपना ध्यान रखिए दोस्तों। ठीक है, चलिए मिलते हैं, बाय, टेक केयर।